नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल छत्तीसगढ़ स्टूडेंट पॉइंट में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन के ऊपर, जो कि होने वाला है हॉस्टल वार्डन का पीवाईक्यू क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट साबित होने वाला है। और ये प्रैक्टिस सेट देखने के बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि व्यापम किस टाइप से अरेंजमेंट करता है क्वेश्चन का, या किस लेवल का क्वेश्चन वो डालता है अपने पेपर में, ठीक है। तो यहाँ से आप यही चीज़ सीखेंगे और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएंगे। और देखो देखो भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य यही है कि मेरे जितने भी छत्तीसगढ़ में मेरे भाई बहन जो पढ़ रहे हैं उनको फ्री में कंटेंट मिले। खैर, फ्री का तो कोई कदर नहीं होता, लेकिन फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग सपोर्ट करें या ना करें, कोई दिक्कत नहीं उसका। आप मुझे बड़े भैया बोल सकते हैं या टीचर, जो भी बोलें, लेकिन मेहनत तो मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आपके लिए कंटेंट मैं लगातार ला रहा हूँ, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लगातार ला रहा हूँ। और इस प्रैक्टिस सेट से मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे जितने भी क्लास अभी तक मैंने लिए हैं, उस क्लासेस से चाहे क्वेश्चन 10 ही नंबर का क्यों ना है, 10 नंबर में कम से कम, मैं ये तो 100% नहीं बोल सकता कि पूरे का पूरे मेरे ही क्लास से फंस जाए, लेकिन 8 क्वेश्चन, इक्वली 8 क्वेश्चन तो वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन निकलेगा। देख लेना, ये प्रैक्टिस सेट करने के बाद आपको, एग्ज़ाम देने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि कम से कम 8 क्वेश्चन तो आप करके आएंगे वहाँ से, ठीक है। इतने सारे मैं प्रैक्टिस सेट आपको करा दूंगा। लगभग अब आपके पास 15-20 दिन का टाइम बचा होगा, तो उतने में आप कम से कम 15 तो कर लेंगे प्रैक्टिस सेट। 15 प्रैक्टिस सेट, तो 15 कंप्यूटर का जो प्रैक्टिस सेट है आपके लिए एकदम सफिशियंट है, ओके। और रही बात हिंदी की, हिंदी भी 10 नंबर का आने वाला है, तो हिंदी भी हम 10 नंबर का है, तो हिंदी का भी हमने प्रैक्टिस सेट करना है। वो कब करना है? वो संडे को आपको अपलोड हो जाएगा वीडियो, सुबह या शाम में, क्योंकि हिंदी जल्दी कवर हो जाएगा। और लगातार मैं टॉपिक वाइज भी आपको कंटेंट देता रहूँगा हिंदी का। अभी तो खैर हिंदी के ऊपर मैंने काम नहीं किया था, तो हिंदी का भी वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा हिंदी का, जो भी बनाता हूँ मैं ये सब चीज़ आपके लिए, वो मेरा अरेंजमेंट हो जाएगा, तो मैं आपको वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और आपके लिए मैं हमेशा खड़ा हूँ। मैं आपको देखो, मैं आपको कभी नहीं बोलता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, एनी अदर, ठीक है, कोई मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम वीडियो लास्ट तक देखना, ताकि आपको भी समझ आए कि व्यापम किस टाइप से क्वेश्चन अरेंज करता है। देखो, 2 मिनट मैंने आपसे ऐसे ही कुछ बोल दिया, 2 मिनट आपका फ्री में टाइम वेस्ट हो गया, तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। ओके, फिर चलते हैं अपना क्वेश्चन के ऊपर और देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप से है। तो पहला क्वेश्चन तो आपने देख लिए होंगे क्योंकि स्क्रीन पर है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में और समझने में थोड़ा आसानी जाए, ठीक है, दिक्कत ना जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कंप्यूटर किस प्रकार की भाषा को समझता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, सामान्य मशीन भाषा, कंप्यूटर भाषा, असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामान्य मशीन भाषा, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखो, सामान्य मशीन भाषा जो होता है वो कंप्यूटर एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ये सब चीज़ जो 2 भाषा दिए हैं, सी और डी का, असेंबली भाषा, हाई लेवल भाषा, इसको मशीन भाषा में कन्वर्ट किया जाता है, तब जाके कंप्यूटर उसको समझ पाता है, ठीक है। तो जो मशीन भाषा होता है वो होता है आपका बाइनरी कोड। बाइनरी कोड आपने पढ़ा होगा, जो होता है 0 और 1 के रूप में, ठीक है। 0 और 1 को ही कंप्यूटर समझता है, यही दो चीज़ है जिसको समझता है, और बाकी चीज़ को नहीं समझता, ठीक है। यही उसका समझने का लैंग्वेज है, जिसको हम बाइनरी कोड कहते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर का भौतिक भाग कहलाता है। तो कंप्यूटर का भौतिक भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन है आपके पास, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सीपीयू, प्रोसेसर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, हार्डवेयर। हार्डवेयर वो कंपोनेंट्स होते हैं जिसको फिजिकल पार्ट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, ओके। और सॉफ्टवेयर को स्पर्श नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, ओके। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, खाली स्थान कंप्यूटर प्रोग्राम है जो चाही गई जानकारी को सर्वर में संग्रहित जानकारी में से ढूंढता है, ओके। तो इसका ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, वेबसाइट, सर्च इंजन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि अगला क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो ऑप्शन है आपके पास विंडोज़, डॉस, गूगल, लिनक्स। ठीक है, तो इसमें आपको ऑपरेटिंग, यदि आपको यहाँ पर देखो, ये ऑप्शन काटने का तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ, सटीक तरीका है ये, हर कोई यूज़ करता है और आप भी यूज़ करिएगा। यदि आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं तो इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। जो जैसे कि आपको पता है, क्या चीज़ पता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। यदि आपको पता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप चूज़ कर लीजिए, और जो नहीं है वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, विंडोज़ क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर क्या निकल के आया? गूगल, है ना? गूगल। तो इस प्रकार से आप आंसर को निकाल सकते हैं नेगेटिव ऑप्शन के माध्यम से। ओके, या पॉजिटिव के माध्यम से आप छांट सकते हैं अपना आंसर। एनी अदर, हर बच्चे का अलग अलग मेथड्स होते हैं, लेकिन मेरा मेथड तो यही है कि आप सबसे पहले यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप नेगेटिव क्वेश्चन टिक करिए, उसको हटाइए, फिर आपका पॉजिटिव आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा, कंप्यूटर के पिता खाली स्थान को कहा जाता है। तो ये एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। देखो भाई, 10 क्वेश्चन पूछे, 20 क्वेश्चन पूछे, यदि 10 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम 3 क्वेश्चन क्या रहेगा? मीडियम नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, बाकी जो 5 क्वेश्चन रहेंगे वो मॉडरेट रहेंगे, और 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेंगे, जिसका जो है संभावना कम होता है बनने का। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर अरेंज करते हैं व्यापम। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे और एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन बनाता है। अब ये तो रहा आपका ITI का। इसके बाद हम करेंगे हॉस्टल वार्डन, जो कि ये भी हॉस्टल वार्डन का ही है, लेकिन वो हॉस्टल वार्डन दूसरा है, जो कि 2024 में उसका एग्ज़ाम हुआ था। ओके, 2024 में उसका क्या हुआ था? एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। तो उसका जो कंप्यूटर का लेवल है, जिसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर का, वो भी हम करेंगे। उसका जो लेवल है अलग है और इसका लेवल अलग है। ठीक है, हालांकि दोनों हॉस्टल वार्डन है, लेकिन लेवल भाई अलग अलग है। और ये भी 12th लेवल का है, वो भी 12th लेवल का है। ठीक है, और जो पटवारी है वो भी 12th लेवल का है आपका। तो फिर क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी पढ़ना पड़ेगा लेवल वाइज। ओके, तो इसका ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन ए। ओके, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कोडित निर्देशों की सूची को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके पास फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम, कंप्यूटर प्रोग्राम, यूटिलिटी प्रोग्राम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कंप्यूटर प्रोग्राम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोडित निर्देशों की सूची को कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम। और यही हम बात करें फ्लो चार्ट की। फ्लो चार्ट क्या होता है? बेसिकली डायग्राम कह सकते हो आप फ्लो चार्ट को। फ्लो चार्ट में आपको आरेख मतलब डायग्राम और प्रोग्राम के तार्किक प्रवाह को ग्राफिकल दिखाने का काम क्या कौन करता है? फ्लो चार्ट करता है। और वहीं पर बात करें हम एल्गोरिथम की। ठीक है, एल्गोरिथम की हम बात करते हैं तो एल्गोरिथम क्या होता है? यह किसी समस्या को हल करने के लिए, मतलब कोई भी समस्या होता है आपके सामने, उसको हल करने के लिए उठाए गए कदम को, ठीक है, या प्रक्रियाओं के समूह होते हैं, उनको प्रोग्राम में लिखने की योजना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। ओके, आप डायरेक्टली इसको कह सकते हैं कि प्रोग्राम में लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? एल्गोरिथम कहलाता है। और यूटिलिटी क्या कहलाता है भाई? तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम होता है यूटिलिटी, जैसे कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपको? ओके, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, किस तरह का प्रोग्राम रो एवं कॉलम से संबंधित नंबर को कैलकुलेट करता है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास विंडो प्रोग्राम, स्प्रेडशीट, ग्राफिक्स प्रोग्राम और वर्ड प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी, जो कि होता है डाटाबेस मैनेजमेंट के ऊपर, या फिर एक्सेल में आप लोग देखे होंगे स्प्रेडशीट का यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से क्या CPU का भाग नहीं है? ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन है मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट या इनपुट यूनिट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट मतलब जितने भी जो बाहरी यूनिट होते हैं, जैसे कि कीबोर्ड, माउस और कह सकते हैं स्कैनर, ये सब इनपुट यूनिट है। तो ये क्या होता है? ये CPU का पार्ट्स नहीं होते हैं। CPU में क्या क्या होते हैं? मेमोरी, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रैम स्लॉट, रैम, मेमोरी, है ना, ये सब ETC होते हैं किसमें? CPU में। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
90वें नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्न में से क्या इनपुट डिवाइस नहीं है। ओके, तो इसका ऑप्शन है आपके पास माउस, प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है माउस, प्रिंटर, कैमरा, कीबोर्ड। देखो, माउस तो आपका इनपुट डिवाइस है, मैंने अभी बताया। कीबोर्ड भी आपका इनपुट डिवाइस है और कैमरा भी आपका इनपुट डिवाइस है। कैमरे से जब हम क्लिक करते हैं तो वो इनपुट हमको आउटपुट नहीं देता, जो इनपुट देता है, ठीक है। और प्रिंटर यहाँ पर क्या है आपका आउटपुट, ठीक है। आउटपुट डिवाइस है आपका प्रिंटर क्या करते हैं, हमको जब भी हम कोई भी चीज़ को कमांड देते हैं तो प्रिंटर हमको सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी प्रदान करता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर भी हो जाएगा प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वें नंबर का क्वेश्चन, ALU का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर आपको फुल फॉर्म पूछ रहा है ALU का। यदि आपको समझ नहीं आता ALU तो यहाँ आपको बाएं साइड या फिर आपके क्वेश्चन पेपर के दाएं साइड आपको देखने को मिलेगा ट्रांसलेटर, यहाँ पर मतलब इंग्लिश में लिखा होगा ALU। तो ALU से आप समझ पाएंगे। यदि हिंदी आपको समझ नहीं आ रहा है तो कई लैंग्वेज ऐसा होता है कि हमको हिंदी में समझ नहीं आता, तो उसको इंग्लिश में देख लेना है ताकि आपको आसानी जाए, ठीक है। तो ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन है आपके पास एनालॉग लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लॉजिक यूनिट, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 11वां नंबर का क्वेश्चन। तो 11वां नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोबाइट बराबर है। तो ऑप्शन है 1024 बाइट, 1024 बिट्स, 1 गीगाबाइट, या फिर आपके पास है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1024 बाइट्स, जो हो जाएगा आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 1024 बाइट्स, 1 गीगाबाइट, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1024 बाइट्स। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान मास्टर बूट रिकॉर्ड को संक्रमित करता है और इस वायरस को हटाना कठिन है और दुष्कर कार्य होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास ट्रोजन, पॉलीमॉर्फिक बूट सेक्टर वायरस, मल्टी पार्टाइट। ये सभी क्या है आपके सामने वायरस, क्या है वायरस है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस, ठीक है। क्या हो जाएगा बूट सेक्टर वायरस, आपको सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी बूट सेक्टर वायरस। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन है, यूजर की सहायता के लिए किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर को कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से ही यूज़र क्या करते हैं, अपने डिमांड्स को पूरा करते हैं। जैसे कि हमको MS वर्ड में कोई चीज़ बनाना है, कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार करना है, तो हमको MS वर्ड चाहिए, तो वो क्या है, विंडोज़ का एक सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसी प्रकार हमको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से क्या होता है, सहायता प्रदान होती है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14वें नंबर का क्वेश्चन। 14वें नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर से जानकारी को कागज पर चित्रात्मक रूप में अनुवाद करने के लिए किस आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमें इमेज प्रिंट आउट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका पंच कार्ड, टच पैनल, माउस, प्लॉटर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्लॉटर। क्या हो जाएगा डी आंसर, प्लॉटर। फिर हम अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15वें नंबर का क्वेश्चन है आपका, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर खाली स्थान तकनीकी का उपयोग संसाधन के लिए करता था। तो इसका राइट आंसर आपके सामने आपको समझ में आ गया होगा। राइट आंसर खैर ऑप्शन पढ़ देता हूँ मैं, IC, माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से क्या कंप्यूटर के ऑपरेशनों को नियंत्रण करने के लिए बनाया गया है। तो कंप्यूटर के ऑपरेशन को नियंत्रण करने के लिए क्या बनाया गया है। तो ऑप्शन है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर से क्या होता है, कंप्यूटर्स के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको नियंत्रण किए जाते हैं, ठीक है।
फिर आपके सामने 17 नंबर के क्वेश्चन, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो देखो इस प्रकार से आपको बहुत सारे, जैसे कि मैंने क्लास कराए हैं तो उसमें कई के क्वेश्चन जो है सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा। हर एक क्लास में हर एक क्वेश्चन एक जैसे तो नहीं है, लेकिन मिलता जुलता कहीं न कहीं आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास रिमोट, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो इसमें कंप्यूटर का प्रकार नहीं है पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 17वें नंबर का क्वेश्चन, आपका राइट आंसर हो जाएगा रिमोट। क्या हो जाएगा? रिमोट, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी जो है आपका हाइब्रिड, डिजिटल, एनालॉग, ये सभी कंप्यूटर के प्रकार है, और रिमोट जो है आपका इनपुट डिवाइस है। ओके, कंप्यूटर से हम की प्रेस करेंगे तो हमको टीवी में कुछ भी चैनल चेंज करना है या फिर कुछ चीज़ डालना है तो रिमोट के माध्यम से हो जाता है, इसलिए वो क्या है? इनपुट डिवाइस। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। 18वें नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है स्पीड, स्टोरेज, ऑटोमेशन या IQ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, IQ, बुद्धि लब्धि। कंप्यूटर के पास दिमाग तो है लेकिन खुद से कार्य नहीं कर सकता, इसलिए क्या आप कह सकते हैं? IQ। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर अगला क्वेश्चन, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे AI क्यों ही ना हो, जब तक मनुष्य उसको कमांड नहीं देगा या ऑपरेट नहीं करेगा तब तक वो खुद से काम नहीं कर सकता। ओके, आजकल AI का ज़माना चल रहा है ऐसे बोलते हैं, है ना, लेकिन AI को यूज़ करने वाला कौन है? इंसान है। और कह भी रहे हैं कि AI ने बहुत सारी नौकरियां खा ली हैं। नौकरियां वो नहीं खा रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको और डेवलप करने हैं। तो 19वें नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। खाली स्थान, इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को दुनिया भर से संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करता है। ऑप्शन है आपके पास URL, WW और वेबसाइट या ईमेल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी, ईमेल। ईमेल क्या करते हैं? संदेश भेजने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। CD का पूरा नाम क्या है? तो देखो आपके सामने अभी दो क्वेश्चन आपको मिल गए फुल फॉर्म का, तो आपको फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन भी आपको देखना है। और वैसे भी तो मैंने प्रैक्टिस सेट में करा रखा है, तो प्रैक्टिस सेट में आपका पूरा फुल फॉर्म कवर हो जाएगा लगभग मेरे हिसाब से। तो आपके पास है ऑप्शन कंपोनेंट डिस्क, कंप्यूटर, ड्राइवर, कॉम्पैक्ट डिस्क और कॉम्पैक्ट ड्राइवर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो यहाँ होता है हमारा पूरा 20 का 20 क्वेश्चन ख़त्म। और देखेंगे फिर अगले क्लास में आपके लिए कंप्यूटर का क्लास लाएंगे और हिंदी का भी क्लास लाएंगे, जिसमें आपको 10 नंबर का हिंदी पूछा गया है और 10 नंबर का कंप्यूटर पूछा गया है, मतलब दोनों मिला करके 20 नंबर का आपका बन रहा है। तो 20 नंबर का तैयारी तो मैं खुद करा दूंगा आपको, बाकी का आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो यदि क्लास में आए हो तो आप बिल्कुल, मैं कहूँगा, कंटिन्यूटी रखें ताकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिले और तैयारी के लिए बेहतर आपको मिले यहाँ पर। क्योंकि मैं आपको नहीं लाइक करने के लिए बोलूँगा और नहीं सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगा। ठीक है, आप मेरे भाई बहन हैं और आपके लिए मैं मेहनत करूँगा और करते रहूँगा। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करिए लगातार। स्किप नहीं करना है, बीच बीच में कहीं भी घूमने नहीं जाना है। ठीक है भाई, नज़दीक आ गया एग्ज़ाम तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए और आपको सफलता ज़रूर मिलेगा।